सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन, मां करणी के चरणों में वंदन। जितने भी यहाँ युवा साथी और बड़े बुजुर्ग विराजमान है सभी को जय माता दी। देखो, अपने को अभी बैठने में कितनी देर लगी। यदि ये व्यवस्था हम खुद संभालने लग गए तो बैठने में समय नहीं लगना चाहिए। कि किस प्रकार से आपको समझा रहे हैं, पीछे खिसक जाओ। यदि आदमी पीछे बैठ जाएगा तो छोटा नहीं हो जाएगा और आगे बैठ जाएगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा। ये एक जाजम है और इस जाजम पे कहीं भी जगह मिले व्यक्ति को वहां बैठना चाहिए। आपको आपके काम से जाना जाएगा, इस मंच से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि इस मंच को खाली कर दिया, किसी की व्यवस्था नहीं रखी। और आने वाले समय में इन फोटो से भी मुक्त कर देंगे कि कोई सा फोटो भी नहीं रहेगा। ये शेलुदा और इनने उज्जैन में करी भी थी व्यवस्था, जब उंदेल जो अपना जो उज्जैन का आंदोलन हुआ था। आने वाले समय में जो आगे और आंदोलन होंगे उनमें फोटोओं से भी फ्री करेंगे। अच्छा, अपनी जो मेन लड़ाई है, अभी अपन ने जहां से शुरुआत करी, बालाजी महाराज के धोख दे के गणपति महाराज के मंदिर से अपन ने शुरुआत करी। उस बीच में अपन आए, रास्ते पर देखते देखते आए, अपन ने एक चीज को नोटिस करा कि सारी दुकानें आसपास की तोड़ टूटी हुई है कि नहीं है। और सरकारें वादा कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास होना चाहिए, बराबर रोड बननी चाहिए, ब्रिज बननी चाहिए। पर रोड और ब्रिज बनते बनते आप विनाश करते, मतलब विनाश की राह पकड़ के विकास कर रहे हो, ऐसा विकास हमको मंजूर नहीं होना चाहिए। क्या जिस प्रकार से ये विनाश करते करते, लोगों का नुकसान करते करते रोड बना रहे, ऐसी रोड की आवश्यकता नहीं है जहां लोगों की दुकानें और मकाने टूट जाए। है क्या जरूरत? और ऐसे अधिकारियों पे अंकुश भी लगाना सरकार का काम रहता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके पास यहाँ के लोगों को जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस प्रकार का विकास हमें मंजूर नहीं है। जिस प्रकार से दुकानें तोड़ी जा रही है, वैसे के वैसे इंदौर से उज्जैन जो ग्रीनफील्ड रोड आ रहा है, उस ग्रीनफील्ड रोड की आवश्यकता नहीं है हमें। 4 लाइन बना दो आप, जिसपे दोनों साइड पे लोग व्यापार व्यवसाय भी डाल सके। पर इन्हें ग्रीनफील्ड रोड बनाया, वो क्या है? ग्रीनफील्ड रोड से आम इंसान का भला नहीं होगा, वो भी विनाश करके विकास की राह बता रहे हैं। जिस प्रकार से जावरा से उज्जैन का जो ग्रीनफील्ड रोड बनाया है इनने, वो क्या है? वो भी वही है। वो विनाश कर रहे हैं किसानों का और विकास बता रहे हैं लोगों को आके गांव गांव में कि हमने विकास करा, हमने इतने किलोमीटर रोड बना दिया। आप उसके फायदे बता रहे हो, उसके नुकसान भी तो बताओ कि कितने किसानों की जमीनें छीन ली हमने, कितने किसानों को बेघर कर दिया जमीनें छीन छीन के। आज कितने व्यापारियों को यहाँ पर बेघर कर दिया, कितने व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी। तो कहीं व्यापारी को नुकसान पहुंचा रहे, कहीं किसान को पहुंचा रहे। मतलब व्यापारी और किसान यदि दोनों को मिला दे तो पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये नेता। और आपको बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। जो हमारा जावरा से उज्जैन का जो ग्रीनफील्ड रोड, जो 4 लाइन इनने मंजूर करा, उसके पहले जो हमारा 2 लाइन रोड है, जब वो 2 लाइन रोड बना था तभी उसकी भूमि अधिग्रहण कर ली थी 4 लाइन की। आप उसी रोड को 4 लाइन बना दो और इन जो किसानों की जमीनें इनको छोड़ दो। देखो, ये उज्जैन से इंदौर या उज्जैन से जावरा नहीं है, ये वहां से उज्जैन से आपके देवास भी आया है, पर ये ग्रीनफील्ड नहीं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कल आपके एरिया से भी रोड निकलेंगे, आपकी भी जमीनें जाएगी। किसान की जमीन उसकी अनुमति के बगैर नहीं जानी चाहिए और उसकी जो कीमत है वो कीमत भी उसको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पर आपके देश में अंग्रेज जैसा करते थे कि जिसको मर्जी पड़ती थी उसकी जमीन छीन ली और अधिग्रहण कर ली, वैसे वैसे आज की सरकारें कर दी। तो अंग्रेजों और इनमें फर्क नहीं है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि हमको इन सरकारों को चुनना है कि नहीं चुनना है। और जो विधायक वोट मांगने आए उससे बोलना कि किसानों के उसको अधिकार दिलाओगे तो हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वरना आपके कल घर छीन लेंगे, परसों मकान, जो अपनी दुकान है वो छीन लेंगे, परसों खेती छीन लेंगे और आप उनको कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो जितना भी वोटर आईडी, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें जितनी भी आपकी केवाईसी बनी हुई है, ये सब आधार से लिंक हो गई है। आपकी जमीन के पैसे आपके खाते में डालेंगे और आपको बोल देंगे कि आपके पास आपका पैसा पहुंच गया, आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई क्या है। ये जिस प्रकार से विनाश कर रहे हैं और विकास का वादा बता रहे हैं ना, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है कि किसी का नुकसान नहीं होते हुए। आपने बोला था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास में ये होता है कि कोई व्यक्ति दुखी रोए नहीं और दूसरे के घर भी खाना बन जाए और तीनों मिलजुल के बैठ के खाए। तो हमारी जो लड़ाई है वो 21 सूत्री मांगों में यही है कि जिस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी में फसलों के भाव तय हो, उनको फसलों के भाव मिलने चाहिए, किसानों को, विद्यार्थियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। या कितने ही भाई बेटे जो कॉलेज में जाते हैं और पढ़ते हैं,
जिनके एडमिशन रह जाते हैं उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेके पढ़ना पड़ता है और बोल देते हैं कि सीटें फुल हो गई। बोलते कि नहीं बोलते भाइयों कि सीटें फुल हो जाती है। तो कॉलेज में तुम बच्चों के पढ़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, उनको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कॉलेज में सीटें नहीं है और तुम बातें कर रहे हो कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। कब बन जाओगे? विश्व गुरु तुम जब बनोगे, विश्व गुरु हम जब बनेंगे कि जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ये खाली आपको वोट लेने के लिए आपको भ्रमित करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाते हैं, कभी जाति में लड़ाते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो हिंदुस्तान की है और इस हिंदुस्तान की 21 सूत्री मांगे जो हमने रखी है, इसको आप पढ़ोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे सेलूदा ने कहा कि यहाँ के भी कुछ अधिकारी हैं जिनने उस समय हमारी गाड़ियां तोड़ी, हमारी गाड़ियों के टायर फोड़ दिए, गाड़ियों को नुकसान भी बहुत पहुंचाया। वो आपको आपके जो पेशेंस है ना उसको ललकार रहे बार बार। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप गुस्से में आओ और उनका कोई नुकसान कर दो। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। जिस प्रकार से हमने लोकतंत्र को स्वीकार लिया है ना, उस लोकतंत्र को स्वीकारते हुए काम करना। ये नुकसान पहुंचाएंगे, हम नुकसान झेलते रहेंगे और अपने मुद्दों और सिद्धांतों पे चलते रहेंगे। पर मैं प्रशासन से, सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि ये उन्हीं की संतानें हैं जिनने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था ना। अकबर को उसकी नानी याद दिला दी थी। जब अकबर हल्दी घाटी के युद्ध को याद करता था ना तो उसकी पतलून में मूत देता था। और यदि इन लोगों को आप जगाओगे, इनको लड़ने से मजबूर करोगे कि बार बार जिनने, जैसे हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, राजतंत्र को भूल गए कि अब हमारा राज नहीं है, हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीना है। पर यदि आप इन्हें बार बार टकराव महसूस कराओगे, बार बार इन्हें डराओगे, धमकाओगे और यदि इनने गुस्से में हथियार उठा लिया तो आपको भी नींद में हमारी याद आएगी ना तो पतलून गीली हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो बाप दादाओं ने बलिदान दिया ना, उस बलिदान की वजह से देश बना और इस देश की सुरक्षा और इस संविधान की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से या किसी अधिकारी से या किसी नेता से नहीं लड़ रहे। हम हमारी मांग क्या मांग रहे हैं? जो हमारे अधिकार है वो हमें दे दो आप। हम हमारे अधिकार को मांग रहे हैं आपसे। आपको देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो हम आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप नुकसान पहुंचा के हमें उकसाने के प्रयास कर रहे हो। हम किसी भी प्रकार में हमारा आपा नहीं खोएंगे, किसी प्रकार से भी हम सरकारी संपत्ति या व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे। और मैं चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन हमने आपा खो दिया मतलब आप समझ लेना आपका सर्वनाश हो जाएगा। फिर आप हमको नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है। तो जो भी अधिकारी रोकना चाह रहा है ना, वो एक बार उस हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ लेना। किस प्रकार से हमारे बाप दादाओं ने घोड़े समेत मुगलों को चीरा है और हमारे साथ सर्व समाज उस दिन भी लड़ा था, आज भी लड़ रहा है। तो कोई मुगलने नहीं पाले और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डराए धमकाए कुछ भी करे, हरदा आंदोलन में आना, वो बहुत सारे प्रयास भी करेंगे। आप सब मिलके, आज अब हम सब ने मिलके यहाँ कार्यक्रम करा है। ये कार्यक्रम आज खत्म नहीं हुआ है, ये 21 दिसंबर के लिए निमंत्रण देने आए और आपको जवाबदारी देना है। जिस प्रकार से यहाँ सारे भाई एक दूसरे से नाराज हैं, ये मुझे अच्छे से मालूम है। तो वो अपनी आपसी नाराजगी को दूर करे। यदि हम आपस में ही लड़ते रहे एक दूसरे से, देखो यहाँ ना किसी का फोटो है ना किसी का नाम है, हम सब, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं आधे से ऊपर तो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जब आप अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो फिर ये छोटे मोटे पदों के लिए और आपसी मन मुटाव के लिए नहीं लड़ना चाहिए। हम सब मिलके, आप 10 सालों से 11 सालों से संगठन से जुड़े हुए हो और 11 सालों से आप संगठन का काम कर रहे हो। आपने हर प्रकार का सहयोग दिया, किसी ने पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी किसी। तो जो भी अपना आपसी मन मुटाव है उसको यदि मुझे भाई मानते हो तो उसको समाप्त करना और अपनी जो संगठन की कार्यशैली है उसको आगे बढ़ाना और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना। आपस में मत लड़ना। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर ये जो संदेश है सरकार को ये देना जरूरी है। तो मांगे सेलूदा ने बता दी, ऋषिदा ने बता दी। आप सबको 21 दिसंबर घर घर जाना है और एक एक व्यक्ति को, यदि कोई हमारा साथी किसी कारणवश नाराज है तो उसको मनाने की जवाबदारी भी आपकी है और उसको मना के वापिस से जैसा पहला काम कर रहा था वैसे काम कराना है और गांव-गांव में अपनी मांगों को समझाना है। जब हम हमारी मांगे, ये जितने भी आसपास के व्यापारी बंधु इनको समझाएंगे, जब हमारे गांव में किसानों को समझाएंगे तो वो 100% अपने आंदोलन में सम्मिलित होंगे। और जब अपने आंदोलन में सम्मिलित होंगे तो सरकार को समझ में आएगा कि ये लड़ाई हमारे हक अधिकार की है और हिंदुस्तान के हक अधिकार की है। जय माता दी, जय माता दी।